ड्रीमिंग टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अ स्कॉलर, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं आप। हियर वी ऑलवेज स्टडी फ्रॉम बेसिक्स to brilliance. Welcome guys, hello learners, myself Shahana B, your UGC NET JRF faculty for computer science. इस वीडियो सीरीज में हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कंप्यूटर नेटवर्क से एसोसिएटेड पोस्ट कर रखे हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। मॉडल को समझने से पहले हम बताएंगे कि ये मॉडल दिया किसने था। इट वाज गिवन बाय ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इन्होंने ये मॉडल दिया था। अब OSI मॉडल, अगर बिल्कुल लेमैन टर्म में मैं कहूँ कि व्हाट इज OSI मॉडल, कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं OSI मॉडल। अगर मुझे सेंडर से रिसीवर तक कोई भी मैसेज पहुंचाना है तो वो सारा का सारा मैसेज बेटा एक ही बार में नहीं जाता है, उसको ब्रेक करते हैं हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटी छोटी लेयर्स में, और हर एक लेयर का एक कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होता है ड्यू टू विच यू आर ट्रांसफरिंग योर मैसेज फ्रॉम योर सेंडर टू योर रिसीवर। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, सिर्फ मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो। तो उसके लिए ये OSI लेयर बनाया गया था जिसका फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, ये इस लेयर्स के सारे जितने भी हमने लेयर्स के होने चाहिए थे सेगमेंट्स, वो सारे के सारे लिख कर रखे हैं यहाँ पे। अब यूजुअली क्या आता है कि इन लेयर्स के नाम बताओ, तो सीक्वेंस में ये आपको याद भी करना पड़ेगा। याद करने के लिए ट्रिक आप याद कर सकते हो, प्लीज डू नॉट टच शाही पनीर एट द पार्टी। मतलब फनी सा है क्योंकि यूजुअली उल्टी सुल्टी जो चीज़ें रहती है ना, वो मेमोरी रिटेनमेंट ज़्यादा रहता है उनका। सो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। एक और बार अगर मैं बोलूँ तो प्लीज़ डू नॉट टच शाही पनीर एट द पार्टी। और जो अच्छे बच्चे उनके लिए एलिगेटर वगैरह वाली टर्म्स भी है, बट मुझे लगता है कि मेरा क्राउड बदमाश बच्चों से ही भरा हुआ है, सो आई विल जस्ट गो विथ ये वाला एक्रोनिम कि आपको याद हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हुए सबसे फर्स्ट लेयर के बारे में जानेंगे हम, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर किस लिए होती है? अब कम्युनिकेशन करना है तो किसी ब्राउज़र के थ्रू करोगे, किसी चीज़ के थ्रू करोगे, राइट? तो वो जो ब्राउज़र, वो जो प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पे आपको मिलेगा लॉगिन क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड एंड एवरीथिंग, और फिर आप उस लॉगिन क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड को डालोगे एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड। तो ये चीज़ें प्रोवाइड कौन कर रहा है आपको? ये काम है एप्लीकेशन लेयर का। ओके, तो एप्लीकेशन लेयर के बारे में मैंने लिखा भी है कि आपको एक यूज़र इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जब आपने ब्राउज़र खोला, आपको सर्च करना है, आपने कहीं से स्टार्ट किया, तो ये क्या है? आपका प्लेटफॉर्म है कि आपने यहाँ से अपना मैसेज सेंड करना चालू किया। और ये सारे हैं उसके प्रोटोकॉल्स। बेटा प्रोटोकॉल्स लाइन बाय लाइन याद होने चाहिए कि किस लेयर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल नेसेसरी। ये आपके ना PYQs में भी आया है, ये आपका नेट JRF का PYQ भी है कि किस लेयर से कौन सा प्रोटोकॉल एसोसिएटेड रहता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ कुछ नाम के याद कर लिए, कुछ छोड़ दिए, सारे के सारे प्रोटोकॉल्स याद करने हैं, ठीक है? अब दिक्कत ये होती है कि मैम इन प्रोटोकॉल्स को समझना भी है। आप चाह रहे हो दैट आई शुड एक्सप्लेन यू द प्रोटोकॉल्स ऑल्सो, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करना दैट यू वॉन्ट प्रोटोकॉल्स पे सेपरेट वीडियो where I should explain the protocols also. If not, आप पढ़ सकते हैं, तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। Okay, moving on forward to another layer, that is your presentation layer. Presentation layer का एक और नाम है, हम इसको बोलते हैं translation layer। सो प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर का भी नाम दिया गया है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी। अगर मैं बोलूँ कौन सी लेयर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, तो वो लेयर है मेरी प्रेजेंटेशन लेयर। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन का क्या मतलब है? 50 लाइन का कोड है, अगर वही 50 लाइन का कोड मुझे भेजना है, मैं उसे 10 लाइन में भेज सकती हूँ। डेटा कंप्रेशन। यहाँ पर अगर जो काम वो 50 लाइन कर रही थी
वही सेम काम मेरी 10 लाइन भी करना चाहिए. ओके, यू कैन नॉट कन्फिस्केट ऑन द बिहेवियर ऑफ द कोड. इफ यू से दैट दोस 50 लाइन्स वर डूइंग सम सेट ऑफ वर्क, दोस 10 लाइन शुड ऑल्सो बी एबल टू डू द सेम सेट ऑफ वर्क. तो आप सिर्फ साइज कम करोगे, उसकी फंक्शनैलिटी कम नहीं कर सकते हो. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा फॉर्मेटिक्स, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स. ये आपका ग्रामर के अंदर आ जाता है. और ग्रामर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलेशन में, उसकी सीरीज भी चालू हो चुकी है. ओके, आफ्टर दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. दोनों चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. इंक्रिप्शन मतलब किसी सेट ऑफ कोड को एक वैल्यू में बदलना. अगर मैं बोलूँ मुझे ABC भेजना है तो मैं उसको ऐसे भेज दूँ, तो अगर ये फॉर्मेट में मैं ABC को भेजूँगी तो क्या पहचानोगे? इसी को बोलते हैं हम इनक्रिप्शन. ठीक है, इसके काफ़ी सारे टाइप्स भी होते हैं जिनको आप लर्न कर सकते हो और आने वाली वीडियोस में हम उनको भी देखेंगे. आगे बढ़ते हुए दूसरी लेयर पे अब हमारे पास आ जाती है सेशन लेयर. बेटा सेशन लेयर के साथ आप सबसे पहला एक वर्ड तो ये एसोसिएट कर दोगे, कनेक्शन, एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस, टर्मिनेशन. ये सारी चीज़ आपकी सेशन लेयर के साथ एसोसिएटेड होंगी कि पहले उसको एक सेशन मेंटेन करना है, उसके बाद उस सेशन को थ्रू आउट मैनेज करना है, फिर उस सेशन को टर्मिनेट करना है. ये काम किसका रहेगा? मेरी सेशन लेयर का रहेगा. नेक्स्ट है टोकन मैनेजमेंट. जब मैंने आपको रिंग टोपोलॉजी पढ़ाई थी, इन दैट वीडियो आई टॉट यू दैट whosoever holds the token is responsible to send the message. जिस वक्त जिस भी पोर्ट के पास, जिस भी डिवाइस के पास टोकन है, वो डिवाइस अथॉरिटी रखता है कि वही मैसेज भेजेगा. सेम यहाँ पे भी टोकन मैनेजमेंट क्या बताता है? किसकी चांस है, whose chance it is to send the message. जिसके पास टोकन है वही मैसेज भेजेगा, तो जिसकी भी चांस है हैज़ द अथॉरिटी. नेक्स्ट है सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कि आपको मैसेज भेजना है एट द सेम टाइम. इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दे सकती हूँ कि आपने टैब खोला हुआ है, क्रोम खोला हुआ है, क्रोम में मल्टीपल टैब्स खोले हुए हैं. ठीक है, सारे के सारे जो आपके टैब्स हैं साइमल्टेनियसली, सिंक्रोनिसली उसी टाइम पे वर्क कर रहे हैं. अगर आप किसी भी टैब पर जाओगे तो जहाँ से आपने उसमें काम छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर सकते हो. सो फ्रॉम एनी ऑफ द टैब, यू गो टू एनी ऑफ द टैब एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट टैब. फ्रॉम वेरेवर यू हैव लेफ्ट योर वर्क, यू कैन रिज्यूम योर वर्क फ्रॉम राइट देयर. यू डोंट हैव टू ओपन अनदर टैब और यू डोंट हैव टू रिफ्रेश, यू डोंट हैव टू रीस्टार्ट. यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे गो टू दैट टैब, यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैट टैब. है ना, जहाँ से छोड़ा वहीं से शुरू. तो इस सिंक्रोनाइजेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है. आगे बढ़ेंगे in another layer, that is your transport layer. अब ट्रांसपोर्ट लेयर को एक और नाम से बोला जाता है, that is हार्ट ऑफ OSI मॉडल. हार्ट ऑफ OSI मॉडल किसको बोलते हैं बेटा? ट्रांसपोर्ट लेयर को बोलते हैं. ओके, कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि ये कनेक्ट करती है, कुछ पोर्शन जो पूरा नीचे का है वो हार्डवेयर है, कुछ पोर्शन जो पूरा ऊपर का है वो सॉफ्टवेयर का है, तो बीच में आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसलिए इसको हम बोलते हैं OSI मॉडल का हार्ट. अब क्या क्या करता है ये? फर्स्ट इज रिलायबल डिलीवरी. देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर से पहले क्या आती है? नेटवर्क लेयर. मतलब यहाँ पे सीन क्या चल रहा है? नेटवर्क लेयर ने कुछ डेटा दिया ट्रांसपोर्ट लेयर को और फिर उसको बढ़ा दिया, है ना. तो नेटवर्क लेयर जो भी डेटा देगी यहाँ पर, उसको ओपन करने के लिए हमें चाहिए होता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. जब तक हमारे पास FTP नहीं होगा हम इस मैसेज को देख नहीं सकते हैं. और ये FTP को प्रोवाइड करने का काम किसका रहता है? ये काम रहता है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर का. ठीक है, तो एक काम ये करती है. और क्या काम करती है? ऑर्डर्ड डेटा. जिस भी फॉर्मेट में आप डेटा को भेज रहे हो, डेटा सेगमेंट मेरा ऐसा है 1 2 3, तो इसी ऑर्डर में डेटा वहाँ पे रिसीव भी होना चाहिए. सो दिस विल ऑल्सो बी 1 2 and 3. सेगमेंटेशन ऑफ डेटा. सेगमेंटेशन ऑफ द डेटा मतलब क्या हुआ कि एक डेटा का सेट है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर भेजा. जब रिसीवर लेगा तो वापस उन टुकड़ों को वो जोड़ लेगा और उसके बाद उनको वापस रिसीव करेगा. ठीक है, अब यहाँ पे नाम है हर एक लेयर के लिए. वो नाम
पहले तो ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए जो नेम आप लेते हो, यहाँ पे जो पैकेट होगा ना बेटा, उस पैकेट को आप क्या बोलोगे? सेगमेंट। ठीक है, ऐसे ही नेटवर्क लेयर में पैकेट को क्या बोलोगे? डेटाग्राम। उसके बाद फिर डेटा लिंक लेयर पे पैकेट को क्या बोलोगे? फ्रेम। तो जो भी आप पास ऑन करते हो हर एक लेयर, जैसे ये है, ये मेरी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये मेरा डेटा सेगमेंट है। सो हर एक डेटा सेगमेंट में एक ट्रेलर अटैच होता है, या तो एक हेडर या तो एक ट्रेलर हर डेटा के साथ अटैच होता है। ये डेटा है, उसके साथ कुछ ना कुछ, ट्रेलर मतलब बेटा एक्स्ट्रा बिट्स, सम और द अदर एक्स्ट्रा बिट्स आर ऑलवेज अटैच्ड विथ योर डेटा सेगमेंट, सो दैट व्हेनेवर देयर इज एरर फर्स्ट दोज बिट्स आर अटैक्ड, या फिर वो हेडर वाली बिट पहले अटैक होगी, फिर आपका एक्चुअल डेटा पोर्शन अटैक होगा। सो योर एक्चुअल डेटा इज सेव्ड, और यू कैन से इनकैप्सुलेटेड, सो दैट इट कैन बी अ बेटर ट्रांसफर ऑफ योर मैसेज। ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। आगे बढ़ेंगे अब हम नेटवर्क लेयर की ओर। नेटवर्क लेयर, पहले ट्रांसपोर्ट लेयर का एक और पॉइंट रह गया, दिस इज कॉल्ड एज, ट्रांसपोर्ट लेयर को हम और भी क्या बोलते हैं? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए जो नाम है उसको बोलते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। सिमिलरली अगर मैं बोलूँगी मेरी सेशन लेयर के लिए कोई नाम है, तो उसका नाम है सिस्टम टू सिस्टम डिलीवरी। सो मेरा सेशन लेयर के लिए नाम है सिस्टम टू सिस्टम डिलीवरी, मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए नाम है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। आगे बढ़ोगे, मेरी नेटवर्क लेयर के लिए नाम है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। अब यहाँ कौन सी डिलीवरी है? होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। एक और चीज जो इसको बोलते हैं दैट इज सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी भी इसको बोला जा सकता है। अब नेटवर्क लेयर के जितने भी फंक्शंस हैं ना, यहाँ से आप हटा भी दो तो उनको एक एक्रोनिम के थ्रू याद रखो, इफ रैप। ठीक है, ये एक्रोनिम आपको पूरे टाइम याद रहेगा। इंटर नेटवर्किंग मतलब अब मुझे सिर्फ जियो से जियो में मैसेज नहीं भेजना है, मुझे जियो से एयरटेल में मैसेज भेजना है। जब ये करूँगी तो उसको मैं क्या बोलूँगी? इंटर नेटवर्किंग, है ना। और क्या करते हैं? फ्रैगमेंटेशन। जो भी डेटा है उसको फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करते हो फिर भेजते हो। तो नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है कि अगर आपको किसी डेटा को भेजना है, देन विच रूट विल बी द बेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा। कौन सी रूट बेस्ट रहेगी? अगर मेरा ये डेटा पैकेट है, 3 डेटा पैकेट है मेरे पास और मल्टीपल रूट्स है इसको भेजने के लिए, रूट 1, रूट 2, रूट 3। ये मेरा डेस्टिनेशन है, यहाँ पे कुछ ट्रैफिक है, यहाँ पे कुछ ट्रैफिक है और इसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रैफिक है। तो ये डेटा कैसे जाएगा यहाँ पे, वो नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगी। नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगी दैट आउट ऑफ दीज मुझे कौन से पाथ से डेटा को भेजना है कि वो दूसरे एंड पर रिसीव हो जाए और मिनिमम टाइम ले और उस रूट में मेरा डेटा लॉस ना हो और ट्रैफिक कम हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लोगे तो आइडियल कौन सा सीन बन रहा है? आइडियल आपका सीन बन जाएगा 3, कि 3rd से अगर आप भेजोगे तो वो वैसे का वैसा ही पहुँच जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए राउटिंग। राउटिंग मैंने अभी बताया आपको कि कैसे भेजना है, कौन सी रूट चूज करना है। उसके बाद फिर एड्रेसिंग। एड्रेसिंग में जब डेटा लिंक लेयर की बात करोगे वहाँ सिर्फ मैक एड्रेस यूज होता है। डेटा लिंक लेयर पे अभी हम पहुँचेंगे। यहाँ पे बात होती है सिर्फ आईपी एड्रेस का। ये आईपी मतलब पी है ना, पी का मतलब यही आईपी की एड्रेसिंग होती है यहाँ पे। एंड फॉर दैट वी यूज द डायनामिक एड्रेस ऑल्सो, द स्टैटिक एड्रेस ऑल्सो। मैक हमारा होता है स्टैटिक एड्रेस, आईपी हमारा होता है डायनामिक एड्रेस। दोनों का यूज हम यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम डेटा लिंक लेयर पे। अब मैं क्या बताना चाह रही थी वहाँ पे कि जब डेटा लिंक की बात करें, ये मेरा एक नेटवर्क है, ये मेरा एक नेटवर्क है, जियो टू जियो नेटवर्क है, मुझे यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो जब सेम नेटवर्क पे मुझे ट्रांसफ़र करना है तो मेरे लिए सिर्फ क्या एप्लीकेबल होगा?
only MAC address will be required if I want to send data within the same connections or within the same network. That is your data link layer. But if in case now I change the network, अब मुझे कहाँ से ट्रांसफ़र करना है, मुझे जियो से एयरटेल में ट्रांसफ़र करना है. रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, नेटवर्क भी चेंज हो गया. अब इसको ट्रांसफ़र करने के लिए आई विल बी रिक्वायरिंग माई स्टैटिक एड्रेस ऑब्वियसली, जो कि मैक है. But apart from my static address, I will also be requiring my dynamic address, that is my IP address. ये जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, ये जो एड्रेस है वो चेंज होगा. Okay, so that is how you transfer the data. अब data link layer is the only layer which attaches the header and the trailer both to your frame. ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसको फ्रेम बोलते हैं. जो भी डेटा है उसको फ्रेम बोलेंगे. नेटवर्क लेयर में जो भी डेटा है वो डेटाग्राम है. ट्रांसपोर्ट लेयर में जो भी डेटा है वो सेगमेंट है. ये चीज़ें याद रखना, ये मैच द फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस में आती हैं. एक आपका प्रोटोकॉल्स हो गया, दूसरा कि पैकेट को क्या बोलते हैं. ठीक है, ये सारा मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में आ जाता है. तो हमने ऐसे डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया. इसको कौन सी डिलीवरी बोल रहे थे हम, इसको हम बोलेंगे नोड टू नोड डिलीवरी. ठीक है, जैसे नेटवर्क लेयर के लिए हम क्या बोल रहे थे, वहाँ पे उसको बोल रहे थे होस्ट टू होस्ट डिलीवरी. ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी. सेशन लेयर के लिए सिस्टम टू सिस्टम डिलीवरी. वैसे ही डेटा लिंक लेयर के लिए नोड टू नोड डिलीवरी. एक अभी मैंने पॉइंट एक और बताया था आपको कि अगर मैं ये फ्रेम भेज रही हूँ तो उसके साथ हेडर और ट्रेलर दोनों अटैच करने वाली एक लौती लेयर डेटा लिंक लेयर ही है. ठीक है, उसके बाद एरर फ्री ट्रांसमिशन मीन्स वट एवर यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम योर सेंडर टू योर रिसीवर, उसमें एरर चेक करना और उसमें एरर डिटेक्ट करना. मीन्स बोथ द मैकेनिज्म्स, एरर चेकिंग एंड एरर डिटेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डेटा लिंक लेयर. कि डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मैक एड्रेसिंग मैंने अभी बता दिया. मैक एड्रेसिंग वर्क कैसे करता है बेटा, अगर आप बताना चाहो तो हमारे पास एक चीज़ होती है हर एक सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. अगर आपके सिस्टम में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है देन टू सिस्टम्स कैन नॉट कम्युनिकेट. अब इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं. फर्स्ट थिंग बीइंग योर मैक एड्रेस एंड सेकेंड थिंग इज योर पोर्ट नंबर. Two things are present inside your NIC card. मैक एड्रेस होता है जिससे राउटर्स कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इसके साथ साथ होता है पोर्ट नंबर. हर एक सिस्टम का अपना कुछ पोर्ट नंबर होता है जिसके थ्रू वो कनेक्ट करता है. और जब राउटिंग टेबल्स बनती है ना बेटा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिवाइसेस के साथ कि राउटिंग टेबल्स कैसे बनती हैं, उनमें आइडेंटिफिकेशन के लिए एक पोर्ट नंबर की बहुत ज़्यादा नीड होती है. ठीक है, आगे बढ़ते हुए और क्या करता है हमारा डेटा लिंक लेयर, स्पीड कंपैटिबिलिटी. मैं यहाँ से कुछ डेटा भेज रही हूँ, वो डेटा यहाँ पे रिसीव हो रहा है, या फिर अगर मैं एज अ लेक्चरर, अच्छा एग्जांपल लेते हैं, याद आ गया तो बोल लेते हैं कि मैं एज अ लेक्चरर मैंने खूब सारा ज्ञान एक ही दिन में दे दिया, क्या रिसीव कर पाओगे? आपका ब्रेन का पैरामीटर थोड़ा सा कम होगा कि मैम एक दिन में इतना ही पढ़ पाएंगे, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिए हमसे. सिमिलरली अगर सेंडर ने बहुत सारा डेटा एक बार में दे दिया, सो देन योर रिसीवर विल नॉट बी एबल टू रिसीव इट. और इफ़ द स्पीड इज़ टू स्लो फॉर द सेंडर, इफ़ द सेंडर इज सेंडिंग डेटा पैकेट्स एट अ वेरी लो स्पीड, तब भी रिसीवर रिसीव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत कम है. तो एक स्पीड कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए सेंडर के बीच में, रिसीवर के बीच में. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन. अगर मैंने ये फ्रेम्स ऑर्डर में भेजे हैं 1 2 3 ऐसे ऑर्डर में अगर मेरे फ्रेम्स गए हैं तो वहाँ पे वो 2 1 और 3 के फॉर्म में रिसीव नहीं हो सकते हैं. अगर सिंक्रोनेटिकली यू हैव फॉलोड द ऑर्डर 1 2 एंड 3 तो उनका रिसीविंग का ऑर्डर भी होगा 1 2 एंड 3. ठीक है, तो वो आपको हमेशा मेंटेन करना है. उसके लिए हम काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं फ्रेम कंट्रोल के लिए, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, गो बैक एंड प्रोटोकॉल. ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल्स सब कुछ आराम से हम हर एक लेयर का डिस्कशन डिटेल में करेंगे. आज ये ओवरव्यू की क्लास है तो आप थोड़ा सा ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करें. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट लेयर इज योर
फिजिकल लेयर के नीचे भी हाइपोथेटिकली हम मानते हैं कि एक और ट्रांसमिशन लेयर है जो ट्रांसमिट करने के लिए अलाउड रहती है, पर हम उसको मॉडल का हिस्सा नहीं मानते हैं. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर मॉडल, बट वी डू कंसिडर दैट अ ट्रांसमिशन लेयर और अ zeroth लेयर एग्जिस्ट बिलो योर फिजिकल लेयर. नाउ फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइन कॉन्फ़िगरेशन. इसके जस्ट पहले वाली वीडियो कौन सी थी? नेटवर्क टोपोलॉजीज. उस नेटवर्क टोपोलॉजीज में मैंने आपको बताया था कि स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, उन सब का यूज यहाँ पे होता है. फिजिकल लेयर इज द वन विच विल डिसाइड कि किस टाइप की टोपोलॉजी होगी. क्या वो स्टार टोपोलॉजी होगी, क्या वो कनेक्शन बस टोपोलॉजी होगा. दैट इज इट्स डिसाइडेबिलिटी. ये डिसाइड करेगा. ठीक है. और क्या डिसाइड करता है? कम्युनिकेशन किस तरीके का है, ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स या फिर फुल ड्यूप्लेक्स. सबसे पहला ड्यूप्लेक्स क्या होता है? ड्यूप्लेक्स से भी पहले अपन पढ़ेंगे हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है. मतलब सेंडर सिर्फ मैं ही मैसेज भेज सकती हूँ, आप मुझे नहीं भेज सकते हो. फुल ड्यूप्लेक्स क्या होगा? मैं भी आपको मैसेज भेज सकती हूँ, आप भी मुझे मैसेज भेज सकते हो. और फुल ड्यूप्लेक्स क्या हो जाएगा? ये आपका जो कनेक्शन ड्यूप्लेक्स जो होगा कि आप भी मुझे मैसेज भेज सकते हो, मैं भी आपको मैसेज भेज सकती हूँ और दोनों साथ में भी भेज सकते हैं, है ना. कि एक तो क्या सिंप्लेक्स कि सिर्फ मैं ही भेज पाऊँ, हाफ ड्यूप्लेक्स कि सिर्फ मैं मैसेज भेज रही हूँ और आप मैसेज भेज रहे हो पर साथ में नहीं भेज सकते हैं, सिंक्रोनिसिटी नहीं है. Full duplex, I can also send message, I can receive message from you also, you are also capable of sending message, but at the same time we can have this in synchronicity. मतलब मैं और आप मैसेज भेज रहे हैं वो एक ही समय पर पॉसिबल हो सकता है. ये क्या हो गया? दिस इज वन ऑफ द अनदर फंक्शनैलिटीज ऑफ योर फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर ये भी करता है. ट्रांसमिट्स रॉ बिट स्ट्रीम. मतलब जो बिट स्ट्रीम रहता है ना, आपकी जो रॉ बिट्स रहती हैं, अब रॉ बिट्स एज इट इज तो आप भेज नहीं सकते हो 0 1 1 0, तो उसको स्ट्रीम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ताकि वो डेटा ट्रांसफ़र हो सके. हमारा मेन गोल ही क्या है? कम्युनिकेशन, डेटा कनेक्शन, है ना. जो भी आप चाह रहे हो, कंप्यूटर नेटवर्क्स जो मेन थीम है, दैट वी वांट टू ट्रांसफर द डेटा. तो अदर एंड पर वो रिसीव भी होना चाहिए. तो वो कैसे होगा? वो वेव्स के फॉर्म में होगा, बिट्स के फॉर्म में ट्रांसफर नहीं होगा. सो दिस कन्वर्जन फ्रॉम रॉ बिट्स to your voltages is done by your physical layer. Now usually हमेशा जो एक स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है करके जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक और PYQ जो पूछा गया था, दैट इज योर फिजिकल लेयर रिस्पॉन्स. एक स्टेटमेंट बता रही हूँ मैं उसकी. दैट इज योर फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. बच्चे करके आ गए थे कि हाँ भाई फिजिकल लेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. नो, फिजिकल लेयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. वो जो सेपरेट काम है वो आपकी डेटा लिंक लेयर का काम है. ठीक है, उसको फिजिकल लेयर के साथ एसोसिएट बिल्कुल भी नहीं करना. अब और क्या बताता है? एनकोडिंग स्कीम्स बताता है कि कैसे एनकोड कर सकते हैं. ठीक है, ये सारा काम हो गया आपका फिजिकल लेयर का. फिजिकल लेयर के साथ भी जो प्रोटोकॉल्स जुड़े हुए हैं वो भी आपको लाइन बाय लाइन याद करने हैं. अब लेयर्ड टेक्नोलॉजी के बेटा एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? 3 चीज़ें फॉलो करती है लेयर्ड टेक्नोलॉजी. पहली चीज़ है इंटरफेस, दूसरी चीज़ है प्रोटोकॉल और तीसरी चीज है सर्विस. सबसे पहला इंटरफेस. मतलब जितनी भी लेयर्स आपने पढ़ी, अगर मैं फर्स्ट स्लाइड पे जाऊं, है ना, ये जितनी भी लेयर्स आपने पढ़ी सबके बीच में इंटरफेस है. मतलब वॉट एवर इट इज डूइंग, इसका रिजल्ट यहाँ जा रहा है, फिर जो भी यहाँ से रिजल्ट आ रहा है वो ऊपर जा रहा है. तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रिजल्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं. ठीक है, अब ये कैसे हुआ इंटरनली वो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, मेथड ट्रांसफर नहीं हो रही है, सिर्फ रिजल्ट ट्रांसफर हो रहा है. दिस इज योर इंटरफेस. सो सर्विसेज ऑब्वियसली अभी मैंने बता दिया कि एक लोअर लेवल लेयर एक सर्विस प्रोवाइड करती है, वो हायर लेवल लेयर को दे देती है. फिर आता है प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या हो जाते हैं बच्चा? दे आर सेट ऑफ रूल्स. कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन. अगर आपको ट्रांसमिट करना है तो हमेशा देयर विल बी ट्रांसमिशन फ्रॉम सेंडर टू लोअर लेवल लेयर टू हायर लेवल लेयर. ऐसे एडजेसेंट ट्रांसमिशंस कभी नहीं होते कि इस सेंडिंग लेयर से इस रिसीविंग लेयर को आप कनेक्ट कर लो. हमेशा सेंडिंग लेयर इस डायरेक्शन में जाएगी, आपकी रिसीविंग लेयर इस डायरेक्शन में आएगी. ठीक है, अब इसके पॉसिबल एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? अगर मुझे पता है कि मेरी जो फिजिकल लेयर है ना बेटा,
मेरी फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल है टू कन्वर्ट माई रॉ बिट्स इनटू वोल्टेजेस, मुझे पता है ये काम फिजिकल लेयर का है। तो अगर किसी भी कारण मेरे वोल्टेज में खराबी आई, मेरी वेव में खराबी आ गई, सो आई कैन डिटेक्ट दैट एट दैट टाइम दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, तो मैं सीधे पिन पॉइंट करके डिटेक्ट कर सकती हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी क्या होगी बेटा, कि हर एक लेयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट कैरीज अ सेट ऑफ फीचर्स विच इट परफॉर्म्स विदाउट द हेल्प ऑफ अदर मॉड्यूल्स। मतलब हर एक लेयर कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है जो वो बिना किसी दूसरी लेयर की परमिशन के या फिर हेल्प के कंप्लीट करता है। इससे ईजी क्या होता है, इससे ईजी होता है हमारा टेस्टिंग प्रोसेस। टेस्टिंग मतलब कोई भी एरर आ गया तो मुझे पता है कि कहाँ से जाके उसको किस जगह पे ठीक करना है, बिकॉज आई एम वेरी वेल फेमिलियर विथ ऑल दी अदर लेयर्स। मुझे पता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ईच एंड एवरी लेयर, सो दैट आई कैन फिगर आउट कि अच्छा यहाँ पे ये रॉन्ग है, यहाँ पे ये रॉन्ग है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर OSI मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे TCP/IP मॉडल और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल, जो कि आपके इसमें जुड़े हुए हैं और पहले भी आ चुके हैं कई बार। क्या है ना, हर बार मॉडल से एक ना एक क्वेश्चन यूजुअली फिक्स मान लो, ऑलमोस्ट हर ईयर देखा गया है कि मैच द फॉलोइंग के तौर पर 4-5 लेयर्स दे दिए, उनके फंक्शन से एक साइड दे दिया, अब बताओ कि किससे मैच कर रहा है क्या। तो ये बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है अगर आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न को एनालाइज करोगे तो, ठीक है। और भी ऐसे वीडियो से जुड़े रहना है, यू वॉन्ट कि मैम आगे भी ऐसा कंटेंट का चलता रहे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम बेसिक्स टॉपिक्स पर जाएंगे और उसके बाद उनसे रिलेटेड PYQs भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।